कंस तेरा काल देवकी का 8वां पुत्र है। उससे भयभीत होकर कंस ने हमें कारागार के भीतर डाला और एक एक कर हमारे 6 पुत्रों को मार दिया गया। तब मेरी निर्दोष पत्नी बड़ी दुखी रहने लग गई, और जब दुखी रहने लग गई तो एक दिन हमारे कुलगुरु का आगमन हुआ, और जब कुलगुरु का आगमन हुआ हमने प्रार्थना करी, क्या ऐसे ही हम कारागार के भीतर बंद रहेंगे? क्या कोई इसका समाधान नहीं है? तो गर्ग ऋषि ने तब कहा, किसका एक समाधान है, आप नवाण ध्यान कीजिए, देवी भागवत को श्रवण कीजिए। किस प्रकार हम कारागार के भीतर हैं, भागवत कैसे श्रवण कर सकते हैं? का गुरुदेव आप हमारे लिए कार्य करोगे? कहा गया जब बारंबार प्रार्थना करी तो गर्ग ऋषि अपने शिष्यों को लेकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर जगदम्बा को मनाने लग गए। मां भगवती का ध्यान करने लग गए, नवाण मंत्र का ध्यान करने लग गए। कई दिवसों तक जब हवन तब चला तो मां भगवती प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहने लग गई, मुनि मैं स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, मेरे पालने को बदल देना। हमारे पालने को जब बदल देना, आगे स्वयं में रक्षा करूंगी। देखा गया समय बीता, मां भगवती के वरदान के अनुसार भरव अष्टमी की रात जगदम्बा ने स्वयं जन्म लिया, अवतार लिया। इधर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, दोनों को पालनों को बदल दिया गया। जब कंस को ज्ञात हुआ कि देवी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो भयभीत होकर कारागार के भीतर आया, और जब कारागार के भीतर आया तो पाया वहां पुत्र नहीं पुत्री थी। कहा, अरे तूने हमारे साथ छल किया है, और उठाकर जगदम्बा स्वरूप देवी को पटकने लग गया। तो मां भगवती अष्टभुजा रूप में प्रकट होकर कहने लगे, कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ये देवी भागवत की कथा है जहां जगदम्बा ने उनकी रक्षा करी थी। श्रीमद् भागवत में आप अष्टमी से सुनते हो, भगवान का जन्म सुनते हो, पर इससे ऊपर जगदम्बा ने रक्षा करी। कहा गया जब कंस ने अनेक राक्षसों को पहुंचाया, अनेक असुरों को पहुंचाया, पर भगवान को नहीं मार सका, जगदम्बा की रक्षा करते रहे। भगवान ने अनेक लीलाएं करी, उसमें से एक लीला भगवान कृष्ण गो पे प्रेम करते थे, रक्षा करते थे। उसमें से एक अवतार एक ऐसा बताया जहां यमुना मैया के अंदर कालिया नाग रहा करता था। वो विषैला जहर छोड़ता और उससे गौ माताओं की मृत्यु होती थी। तो एक दिन गेंद खेलने के बहाने यमुना मैया ने छलांग लगा दी और कालिया नाग से युद्ध कर उसे कहा कि तू आज के बाद इसमें जहर मत छोड़ना और यमुना जी छोड़कर चला जाना। क्षमा की। तब भगवान का उस देवी भागवत के अनुसार भगवान का रूप गोरा वर्ण था, सावला नहीं था। और यमुना जी ने छलांग लगाई, उसके बाद वर्ण काला बना, और उससे बाद क्या कहने लग गए, तू बड़ी भागनी कौन तपस्या राधा रानी